बिजनेस में क्या है, एक्चुअली एक हार्डवेयर बिजनेस है. इस बिजनेस में पार्टी का item name more than 73 characters. In some cases it's exceeding even 70 characters. Normally in the new latest version Busy ने क्या किया है, you can import or you can create item masters up to 60 characters, but in this particular case it is above 73 characters. ये ओल्ड वर्जन है. अब सेव कर देता हूँ. सेव करने के बाद ये EM वर्जन है. ये EM वर्जन है. अभी फर्स्ट में EM वर्जन में दिखा देता हूँ. EM का मतलब एक्सेस बैकएंड. इसके बाद इसके सर्वर में सेम आइटम लिस्ट हमने इंपोर्ट करके दिखा देता हूँ. अब देखिए यहाँ आता हूँ, इन्वेंट्री पे आता हूँ, मास्टर्स पे आया, यहाँ बाहर जाता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन में आया, यहाँ आके मास्टर कॉन्फ़िगरेशन में आता हूँ. यहाँ एक ऑप्शनल फील्ड लेता हूँ मैं, इसका नाम रख देता हूँ एक्सटेंडेड आइटम नेम्स. एक्सटेंडेड नेम, एक्चुअली वो आइटम नेम करना था, एक्सटेंडेड नेम बोल के दे दिया क्योंकि आई कैन अंडरस्टैंड what is that. I will guide the party what to do and so that party can also understand. Actually extended name का मतलब क्या हो जाता है, जब आपका item name when it exceeds more than 40 characters you have to put that remaining item name in that particular optional field. Now यहाँ क्या कर देता हूँ, अब यहाँ S कर देता हूँ, अब सेव कर देता हूँ, नो करके अब सेव कर देता हूँ. अब सेव हो गया. अब कुछ आइटम तो इंपोर्ट तो नहीं किया है, सो आई नॉट इंपोर्टेड एनीथिंग नाउ. अगेन आई विल कम बैक टू फीचर्स एंड ऑप्शंस. हियर इन आइटम प्राइसिंग मेथड आई एम गोइंग टू सेलेक्ट मल्टीपल प्राइस लिस्ट हियर आफ्टर पार्टी इनवॉचेस. फर्स्ट मैं पार्टी को भी डिफाइन कर देता हूँ, पार्टी कैटेगरी ABC. सो डिपेंडिंग अपॉन दैट कैटेगरी आई विल डिफाइन सेल्स प्राइस फॉर category A, category B and category C, so that so I'm checking down. See, just I want to check it down whether it's getting activated or not. Is that working or not working? I want to see that. Yes, it is price category, it is working. Price category working. Okay. अब मैं क्या कर देता हूँ, अब मेरा डेस्कटॉप ओपन कर देता हूँ. यहाँ एक सैम्पल एक्सेल फाइल मुझे आ चुका है. अब ऑफिस 2010 में ओपन किया. यहाँ क्या है देखिए, अब मेरे पास तो जो दिया है, अब मैं इसमें दो मेथड, यहाँ मैं GST 18% कॉपी भी करके वहाँ वो लिस्ट में पेस्ट भी कर सकता हूँ, या नहीं किया अभी बल्क अपडेशन में भी मैं अपग्रेड कर सकता हूँ. अब देखिए मैं फर्स्ट एक्सेल शीट को ओपन कर देता हूँ. अब एक्सेल शीट पे ओपन करके अब इंसर्ट कॉलम कर रहा हूँ. अभी एक कॉलम इंसर्ट किया. अब देखिए 153 स्क्रीन नंबर वो बहुत लंबा है. यहाँ क्या नाम देता हूँ, अप टू 40 कैरेक्टर्स. 40 कैरेक्टर्स. अब बाजू कॉलम में इन द एडजेसेंट कॉलम आई एम नेमिंग इट एज more than 40 characters. See, I want to split the item name into two category. First is up to 40 and the second one will be more than 40. So that is more than 40. वो मैंने एक्चुअली आपको नहीं दिखाया, मैं स्प्लिट करने के लिए एक फंक्शन यूज़ किया था. स्प्लिट फंक्शन यूज़ करने के लिए मैंने एक्सेल में फर्स्ट साइज ओपन किया. ओपन करने के बाद मैं लिखा मिड, बाद में लेफ्ट ब्रैकेट, वो फर्स्ट रो नंबर नेम का एग्जांपल E2, 1, 40. तो 1 to 40 कैरेक्टर्स क्या है वो स्प्लिट होके वहाँ आ गया. दोबारा वैसे ही कॉलम D को चला गया. D को चला जाके वहाँ भी क्या कर दिया, फर्स्ट मिड ऑफ लिखा MID, बाद में लेफ्ट ब्रैकेट, उसके अंदर लिखा B2, 41 to 80, ब्रैकेट क्लोज किया.
और ड्रैग कर दिया, तब तो सारा क्या वो आइटम नेम का लिस्ट क्या था, मोर देन 70 क्या वो 40 कैरेक्टर्स सिर्फ एक लिस्ट में आ गया, और मोर देन 40 एक्सटेंडेड नेम में जो है वो एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स वहाँ पे आ गया। अब एक्सेल शीट से मैं क्या कर देता हूँ, एक्सेल शीट ओपन करके जो जो वहाँ पे मुझे होना चाहिए वो वही लेता हूँ। अब देखिए मैं आइटम ग्रुप लेता हूँ, आइटम ग्रुप जी को चला जाता है एक्सेल शीट से। अब परचेस प्राइस तो एच में है, आइटम परचेस प्राइस तो एच में है, अंदर लेता हूँ और यहाँ लेने के बाद अब सेल्स प्राइस कैटेगरी, ये सेल्स प्राइस कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी, तीनों कैटेगरी को भी ऑटोमेटिकली वो अंदर आ रहा है। यहाँ क्या हुआ है, पार्टी ने मुझे एग्जैक्टली स्टॉक बैलेंस तो नहीं दिया है, आइटम लिस्ट तो दिया है, तो स्टॉक में वो क्या हो जाता है, हार्डवेयर शॉप में बिल्ड आइटम बिल एग्जिस्टिंग स्टॉक को भी जो बिल्स उनका पास रहता है वो बिल को भी टैली नहीं हो जाता है। इसके लिए पार्टी का रिक्वेस्ट था सिर्फ मुझे आइटम मास्टर को तो इंपोर्ट करके देना है, और जब ऑर्डर प्लेस करने के लिए स्टॉक स्टेटस में चला गया तो स्टॉक स्टेटस में सारा लेंथी नेम तो आना है, बट बिजी बाय डिफॉल्ट वोंट गिव यू दैट लेंथी आइटम नेम, इट गिव्स यू ओनली आइटम नेम अप टू 40 कैरेक्टर्स। या करस्पॉन्डिंग फील्ड तो आई जे के हो गया। नेक्स्ट बी के लिए जे, इसके बाद सी के लिए के। अब आइटम टैक्स कैटेगरी नेम आता है, टैक्स कैटेगरी नेम टैक्स अंडरस्कोर। अब यहाँ तो लिखना पड़ेगा टैक्स, नहीं ये नहीं है, टैक्स अंडरस्कोर कैटेगरी, टैक्स अंडरस्कोर कैटेगरी नेम, देखिए आ गया। वो तो क्या हो जाता है कि एल में है, अब एल हो गया। अब सेव करने जाता हूँ, वो एक्सेल फाइल को ओपन कर देता हूँ, डेस्कटॉप में है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे आके मेरे स्टार्टिंग और एंडिंग रो को बोलना है। अब हो गया, मैं स्टार्टिंग रो 2 है, एंडिंग रो 187 रहेगा, 186, यस 186। अब स्टार्ट इंपोर्ट बटन ने प्रेस कर दिया, अब इंपोर्ट होने शुरू हो गया। देखिए अब तलफ कुछ एरर मैसेजेस तो नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है, जो सिलेक्शन वो तो सही है। मैं यहाँ एंड ऑफ रो तो 106 लिखा है, जैसा नीचे लिखा है वो ब्रैकेट के अंदर 0 नहीं लिखा है, क्योंकि अब नीचे लास्ट लाइन में टोटल आके रहता है, वो टोटल गिटल हमें नहीं चाहिए। 183 मास्टर्स इंपोर्टेड सक्सेसफुली। अब हम यहाँ आके अब बल्क अपडेशन में आता हूँ, बल्क अपडेशन अब याद आता हूँ, 1 मिनट, या आइटम लिस्ट में हूँ मैं अभी, यहाँ देखता हूँ आइटम लिस्ट तो आ चुका है। देखिए अब 183 आइटम्स तो इंपोर्ट हो चुका है। अब टैक्स कैटेगरी कोई बात नहीं, वहाँ नन बोल के आ चुका है, कोई बात नहीं, अब वो नन को ठीक कर देंगे। अब बल्क अपडेशन जाएंगे, अब टैक्स कैटेगरी ऑलरेडी बाई सिलेक्शन होके है, 18 दे दिया, ओके कर दिया, सिंगल क्लिक में सारा को सारा हो गया। अब देखिए सारा आइटम को हो गया। अब प्रिंट प्रीव्यू में आके देखते हैं, यहाँ तो
वन पार्ट ऑफ द वर्क हो गया। अब हम चलते हैं अगला पार्ट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट। हियर in voucher configuration, let me go back. I'll come back here in the item configuration. Again I have come back here, show add item information at the bottom list. The entire I have selected and I am removing it. Now I am going to enter item description. I want to add item. Here I have mentioned as item details. It's okay. First I will take item name. Along with that I will take item optional field 1, that is extended name. It's not here item optional field 1, that is the extended name. Next, sales price category, sales price A, sales price B, sales price C, sales price B. Next, sales price C, sales price A category, B category. Now we'll copy down item name, वहाँ पे आएगा. Now that item name for the alignment purpose I have done it like that. Now category C. Now what I will do is saved. I have saved it, but one thing, so far I have not mentioned the rate. But I have not mentioned the rate. So now we will try to add LGST item is. I don't want that busy infotech there, so I will go back. Now I will go back. I will go back to utilities. I will deactivate master. I am searching for deactivate master. I now got it. So here account, particular account which I don't want busy accounting, busy infotech private limited there. I don't want that name to be shown there, so I just blocked that name. Now I have selected LGST item wise. Now that busy name is not appearing there because it has been blocked. So it's a dummy name, Shankar. Your place, your address. Whatever that you want to do, that it's your place and it's your address. Okay, I have saved it. Now I'm going to select category A. If I select category A, any item, for any item, automatically A category name will appear. See, now you can see the long item name. You will see, you just see my mouse pointer. Now you see that item list. Now long item name is being displayed, and along with, now what I have done is I have not mentioned that price category A, price category B, price category C price list, so that if I mention any value there, depending upon the party category, automatically anyone if sits to make a bill, then they can select the rate and they can just make invoice, so that busy automatically takes care of all that. But it is mentioned here, but I have not called that in invoices. How to call that? Now again I have to go back to master configuration. See here, I'll go back to configuration. Now I have to go back to master configuration. I'm just checking randomly. I want to see that whether it is there in all items or not. So something I have picked it from the list randomly. So now what I have to do? I have to go back. I have to go back to master configuration. That's what I said. I have to go back to master configuration here. That is okay. Here in the drop down, here, see, this is what happened. I never mentioned here the price category. Now I have pressed Alt F4. Alt F4, I am not able to find it here. So I'll go back to alphabetical. I'll start scrolling down.
When I scroll down, I find sales price category A. See, now I got it here. It is A. So now again I'll keep the mouse pointer at the bottom. A copy paste can also be done. Paste, instead of A I'll make it B. Instead of B at the third line I will make that C. I will make that as C. Now I'm going to save it. अब मैं सेव करता हूँ. I'm going to save it. Now at the end of the process, regeneration of the master help files will be taking place. It's being taking place right now. It's already taken place. That is finished now. See, now you select any item randomly. If you select any item randomly, now if you select Shankar, price category I have mentioned as A. Now you see here in the bottom, see now sales price category A. Now you can select whatever the rate is showing there, you can select. Even though that has selected category A, now you can convert that rate. देखिए अब ऑटोमेटिकली हो रहा है. बस अभी राउंड ऑफ कर देता हूँ. अब इतना तो हो गया तो हो गया. अब इनवॉइस के लिए इनवॉइस रीजन मैंने यहाँ नहीं बुलाया है, वो नहीं दिखाया है. अब ऑटोमेटिक राउंड ऑफ कर देता हूँ. अपर लोअर तो लोअर को जाना है, अपर तो अपर को जाना है. नाउ लेट अस सेव. आफ्टर सेविंग दैट, नाउ शंकर अब देखिए प्राइस तो आ रहा है. अब सेव कर देता हूँ. ऑटोमेटिक राउंड अप तो हो गया. सो नाउ अब आता है स्टॉक स्टेटस. स्टॉक स्टेटस नॉर्मली एट द स्टैंडर्ड रिपोर्ट shows item name up to 40 characters because Busy has designed it like that. See, incomplete item list now you are seeing. I cannot place order after seeing this. Now what I'll do is I will create my own custom design. अब यहाँ से आप ध्यान से देखना पड़ेगा. यहाँ मैं लिख देता हूँ एक्चुअल आइटम लिस्ट. अब देखिए अब हम एक एसक्यूएल क्वेरी लिखेंगे. ये एसक्यूएल क्वेरी एक्सेस को भी कॉमन है और एसक्यूएल सर्वर को भी कॉमन है. ओनली थिंग इज द फिनिशिंग प्रोसेस विल बी डिफरेंट बिकॉज एसक्यूएल सर्वर that is actually you can in SQL server you can see all the functionality of BusyWin, whereas Access won't support most of the not most of the some functions Access won't support. Whatever the name you want to give, you can give. I want to give Ashirwad name. If you want to put the password, you can even put password also. Now type select. Now या मास्टर वन डॉट नेम, वो टेबल का नाम है. मास्टर वन टेबल का नाम है. मास्टर वन टेबल से नेम लेना है. अब फ्लावर मार्केट के अब मैं एक सब क्वेरी रन कर देता हूँ. सेलेक्ट m2.of1 फ्रॉम मास्टर एड्रेस इन्फो एज m2. अलियास नेम से बुला दिया मैं अभी टेबल को. वेयर m2.master code इज इक्वल टू मास्टर वन डॉट कोड. उतना ही हो जाता है अभी. इज इक्वल टू मास्टर वन डॉट कोड. अभी ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ. सब क्वेरी रन हो जाता है. सब क्वेरी का रिजल्ट वहाँ आता है. वेयर मास्टर वन डॉट मास्टर टाइप इज इक्वल टू 6. 6 का मतलब वो जो वट एवर दैट मास्टर टाइप इज 6 दैट करस्पॉन्ड्स टू आइटम्स. अब इतना तो हो गया, मेरा काम हो गया. अब मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ से आपको दिखाने के लिए कॉनकैट बोल के लिखता हूँ. MS एक्सेस में कॉनकैट नहीं चलेगा. आपको देखना है, प्रैक्टिकली देखना है. देखिए अनडिफाइंड फंक्शन. अब कॉनकैटिनेट बोल के लिखता हूँ. ये भी चलने वाला नहीं है. अब तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अब इसके लिए टाइप कन्वर्शन फंक्शन को यूज करना पड़ेगा. बेसिकली BusyWin इसे विजुअल बेसिक फैमिली सॉफ्टवेयर, विजुअल बेसिक सॉफ्टवेयर या .NET रहेगा शायद. मैं उतना एक्सपर्ट नहीं हूँ सॉफ्टवेयर फील्ड में. अब
डॉट नेट रहेगा या विजुअल बेसिक रहेगा, इसमें हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, विजुअल बेसिक का टाइप कन्वर्शन फैक्टर ही लेना पड़ेगा, टाइप कन्वर्शन ही ढूंढना पड़ेगा। अब मुझे क्या करना है, यहाँ तो दो स्ट्रिंग को ऐड करना है। दो स्ट्रिंग को ऐड करने के लिए अब देखिए वो क्यों एम% डालने के बाद क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ का एक राइट साइड का ब्रैकेट ज़्यादा है, राइट साइड का ब्रैकेट ज़्यादा है, उसको हटाना है। अब हटा दिया तो क्या होगा, अब ऑटोमेटिकली बाउंड हो जाएगा टेक्स्ट उधर का इधर का। अभी टेक्स्ट बाउंड नहीं किया है, अभी एम% लिख के बाउंड कर देता हूँ। अब प्लस सिंगल कोट प्लस, ये भी बाउंड कर देता है, दो टेक्स्ट को मिला के बाहर लाता है। अब देखिए यहाँ तो लंबा आइटम नाम दिस रहा है। अब हम क्या कर देते हैं, अब जब हमारा रिक्वायरमेंट हो जाएगा हम पार्ट को यही लिस्ट ले लूँगा, वो 40 कैरेक्टर्स एक टाइप, 40 कैरेक्टर्स के बाद और एक टाइप, वो हमें ऑर्डर करने के लिए आसान नहीं हो जाता है। अब देखिए इसको छोड़ के हटा के अब एम% लिख देता हूँ। अब देखिए दो स्ट्रिंग में आ रहा है अभी आंसर। अब व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, नाउ आई एम गोइंग टू राइट एम%। अब देखिए एम% लिखते ही वो प्लस सिंगल कोट एक स्पेस सिंगल कोट प्लस एंड एम% विल गिव बोथ गिविंग दे आर स्ट्रिंग कनेक्टर्स। अब देखिए गैप थोड़ा ज़्यादा आएगा। अब देखिए थोड़ा गैप ज़्यादा आएगा। These are all string connectors, दो स्ट्रिंग को मिला देता है। अब एक स्पेस कम करो तो स्पेस भी कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब इतना तो हो गया। अब नीचे ढकेल देता हूँ और लिखता हूँ वेयर master1 डॉट नेम इज इक्वल टू @p1 सॉरी @p1 उसके बाद कस्टम कॉलम का बुलाने का तरीका है, वो रिपोर्ट पे बुलाने का तरीका है, वही तरीका है। अगर उसका मीनिंग कुछ किसी को सीखने के लिए इंटरेस्टेड है, वो ऐसे लिखना तो जरूरी है। क्यों लिखना बोल के आज तक मुझे कोई पूछा नहीं। अगर इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड दे कैन व्हाट्सएप मी, दे कैन डिस्कस रिगार्डिंग व्हाई आई हैव रिटन दैट पर्टिकुलर क्वेरी। अगर किसी को डाउट है, कोई नहीं समझता है, तो तब क्या करना है आपको, 9741864025 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वो व्हाट्सएप को आप मैसेज करो और कौन सा वीडियो में आपको कौन सा क्वेरी समझ में नहीं आता है वो मुझे टाइप करके मैसेज डालो या टेक्स्ट करो, तब मैं बोलता हूँ। हर एक क्वेरी के लिए एक रीज़न तो रहता ही। यह वीडियो में मैं मैक्सिमम क्या कर देता हूँ, जो बोलता हूँ अगर थोड़ा थोड़ा वीडियो में मैं बोलता ही नहीं हूँ, क्योंकि वो प्रैक्टिस हो चुका है। हम लोगों के लिए क्वेरी लिख के आदत पड़ चुका है। आप लोगों के लिए अगर समझ में नहीं आता है, अब देखिए यहाँ अब स्क्रीन के ऊपर रिजल्ट कम आया क्योंकि वहाँ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आई रेस्ट्रेंड दैट टू 40, नाउ आई मेड दैट टू 80। अगर किसी को समझ में नहीं आया कोई स्टेप्स क्यों लिया, उसको एक लॉजिकल रीज़न रहता है। अगर वो समझ में नहीं आया तो मुझे अगर मैसेज डाल दिया तो व्हाट्सएप में रिक्वेस्ट कर दिया तो मैं बिल्कुल उसका एक्सप्लेन करने के लिए तैयार हूँ, एक्सप्लेन भी करता भी हूँ। अब इनवॉइस प्रिंटिंग में मैं अब नहीं दिखाया है, ये वीडियो छोटा है। इनवॉइस प्रिंटिंग मैंने यहाँ नहीं
अब पार्ट 1 पार्ट 2 में हम लोगों ने क्या किया, अब तरफ हम लोगों ने बैठ के एक्सेस डाटाबेस के लिए सीख लिया। अब मैं क्या कर देता, देखिए मेरा सिस्टम में अब ये डेस्कटॉप में मैं साइमल्टेनियसली 2 वर्जन बिजी कर रख चुका हूँ। एक एक्सेस में भी चलता है और एक एसक्यूएल सर्वर में भी चलता है। ये ईसी मॉडल है। अब मैं ये कंपनी क्रिएट कर रहा हूँ, हार्डवेयर शॉप कंपनी, एसक्यूएल डाटाबेस। आपको समझने के लिए मेरे लिए कुछ नहीं है, एसक्यूएल डाटाबेस बस। कर्नाटका लेता हूँ, एड्रेस को ये एड्रेस ले लो, आपको जो चाहते हो वो एड्रेस ले लो। अब सेव कर दिया। सेव हो रहा है। प्रोसेस सब सेम रहता है। यहाँ भी आता हूँ मैं, प्राइस लिस्ट का टाइप मल्टीपल प्राइस लिस्ट लेता हूँ, टैग विथ पार्टिकल अटैच कर देता हूँ। अब इतना करने के बाद दोबारा यहाँ आता हूँ, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में मास्टर कॉन्फ़िगरेशन में एक्सटेंडेड आइटम नेम बोल के लेता हूँ, जो वो लास्ट एक्सेस वीडियो में लिया था ना ईएम वर्जन में। सिमिलरली यहाँ भी वैसे ही लेता हूँ। यहाँ क्या कर देता हूँ, 2 लेता हूँ। फर्स्ट लेता हूँ आइटम ऑप्शनल फील्ड 1 30 कैरेक्टर्स। सेकेंड वन बीइंग क्लोजिंग स्टॉक। अब सेव कर देता हूँ। सेव करके अब ब्लैंक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ कैटेगरी में क्या कर देता हूँ, ये पूरा हटा के सिमिलरली जैसा मैंने किया था ना, आइटम नेम इसके नीचे सेल्स प्राइस कैटेगरी ए, सेल्स प्राइस कैटेगरी बी, सेल्स प्राइस कैटेगरी सी कर देता हूँ। कैटेगरी ए, सेल्स प्राइस कैटेगरी बी। अब मैं आइटम नेम तो छोड़ा नहीं है, अब दिखा देता हूँ, वेट अंटिल दी एंड। अब देखिए फर्स्ट लाइन में आता हूँ, एंटर प्रेस कर देता हूँ, तो जो फर्स्ट लाइन था वो तो सेकेंड लाइन बन जाएगा। अब नाउ व्हाट वाज द फर्स्ट लाइन, नाउ दैट हैज बिकम सेकेंड लाइन। नाउ आई एम गोइंग टू टाइप हियर आइटम नेम। सो अब मैं यहाँ आके सेव कर देता हूँ। सेव करने से पहला आइटम नेम के लिए आइटम नेम क्लिक करके देता हूँ, Alt F4 दबा के। अब आता हूँ आइटम सेल्स प्राइस कैटेगरी ए, इट्स नॉट हियर, optional field, okay, I have entered that optional field. Now I am going to select, I will click now alphabetical. Yes, I have clicked alphabetical. From here I can find that sales price A, sales price B, sales price C. This is the same procedure that what you are seeing now on the screen. This was done with Access database. Now I am going to repeat the same procedure. Saved. Okay, saved. Now I will start importing the invoices. यहाँ आता हूँ, यूटिलिटीज में आता हूँ, डीएक्टिवेट मास्टर में बिजी का नाम डीएक्टिवेट कर देता हूँ। आई डोंट वांट दैट नेम टू बी अपीयर्ड व्हाइल मेकिंग इनवॉइसेस। अब क्या कर देता हूँ, आई एम गोइंग टू इंपोर्ट आइटम मास्टर्स फ्रॉम एक्सेल। अब एक्सेल फील्ड्स को जो लास्ट मैंने किया था ना, सिमिलर सेम प्रोसीजर यहाँ भी कर चुका है। अब सेम प्रोसीजर मैं यहाँ ऐड कर देता हूँ। सेम प्रोसीजर मैं यहाँ भी करता हूँ। करने के बाद ऐड कर देता हूँ
आइटम ओपनिंग स्टॉक मेन यूनिट लिया, मेन यूनिट तो यहाँ हर एक फील्ड को ढूंढ के कनेक्ट करना पड़ेगा इंपोर्ट करने के लिए। ये प्रोसीजर तो सेम है, लेकिन भाई वीडियो ज़्यादा लंबा छोटा होता है वो बात नहीं है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ एसक्यूएल वर्जन पे। यहाँ तो आइटम लिस्ट, अभी आइटम नेम तो नहीं है इसमें, वो हम बाद में भी ऐड कर सकते हैं। अब H को लेता हूँ, H H I, अभी I हो गया, J K, नेक्स्ट आने वाला है K। अब एक्सेल में तो यहाँ क्या कर देता हूँ, एक्सेल ओपन करके आप टैक्स कैटेगरी नेम, वो नेम के लिए क्या फिर एक्सेल को वैल्यू था वो करेक्ट कर दिया। अब इंपोर्ट करने जाता हूँ, फाइल तो सेलेक्ट कर दिया। अब स्टार्टिंग रो विल बी फ्रॉम 1, स्टार्टिंग रो 2 एंडिंग रो क्या हो जाएगा 187। It was 186, sorry. अब इतना तो हो गया। अब होने के बाद हो गया 183 masters imported successfully. There may be error files which I don't want to see. Now masters, I'm going to check the list. Masters have come. Now randomly I want to check 1 or 2 item. Okay, similarly now I'll go to that. For that I'll go to bulk updation, and in the bulk updation I will update tax category. Here it's not a big problem for me because all items having same tax category. Otherwise in order to update that tax category I have to select group depending upon the item groups. Here there may be group of items, but all item groups have similar tax rate. अब इतना तो कंप्लीट हो रहा है। अब रीरीड होते ही सारा का सारा परफेक्ट हो जाता है। अब
हो गया। आप टेक्स्ट मास्टर्स अपडेटेड सक्सेसफुली। अब मैं आता हूँ डायरेक्ट इनवर्स में, तो आता है सेम टू सेम आता है, वो मैं दिखाने का बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। यह देखिए आ चुका है, छोड़ता हूँ। अब आता हूँ डिस्प्ले पे, सीक्वल क्वेरी लिखनी शुरू कर देता हूँ। ये सीक्वल क्वेरी क्या है, इसके लिए एसक्यूएल सर्वर में तो क्वेरी तो सेम रहता है, बट टाइप कन्वर्जन फंक्शन वो अलग हो जाता है। विजुअल बेसिक का टाइप कन्वर्जन फंक्शन अलग हो जाता है। यहाँ क्या कर देता हूँ, एसक्यूएल वर्जन कर देता हूँ, न्यू वर्जन छोड़ता हूँ। वहाँ के या क्वेरी का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, मैं यहाँ देता हूँ एसक्यूएल वर्जन। अब सेम क्वेरी लिखता हूँ, सेलेक्ट मास्टर वन डॉट नेम कावा select m2.of1 from master address info as m2 where m2.mastercode is equal to tran2.mastercode 1। ये रहता है, यही रहता है, सेम क्वेरी रहता है। इस क्वेरी में कुछ फर्क नहीं आता है। सम ऑफ द फंक्शंस एसक्यूएल को टी एसक्यूएल और ऑर्डिनरी एसक्यूएल को थोड़ा सा फर्क आ जाता है बस। एसक्यूएल सर्वर का वो क्या है, वो एक्चुअली यू कैन डिक्लेयर वेरिएबल्स। एमएस एक्सेस में जो यूज हो जाता है ना, यहाँ पूरा ऐसा यूज आप नहीं कर सकते हैं। एमएस एक्सेस में मैंने आपको दिखाया था एम्परसेंट या प्लस सिंगल कोट प्लस, ये करके दो स्ट्रिंग को कनेक्ट कर देता, लेकिन दे सकते था। लेकिन यहाँ मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ दूसरा ही फंक्शन यूज कर देता हूँ, कॉनकैट नहीं, ये बार कॉनकैट से थोड़ा एडवांस्ड फंक्शन यूज कर देता हूँ, कॉनकैट विथ स्पेस। कॉनकैट अब देखिए सिर्फ कॉनकैट करके दिखा देता हूँ, कॉनकैट तो परफेक्टली वर्क हो जाता है। जस्ट लाइक यू आर यूजिंग एम्परसेंट या वो प्लस सिंगल कोट प्लस। अब देखिए कॉनकैट अंडरस्कोर विथ स्पेस, फर्स्ट स्पेस क्या मैं बोल के दिखा देता हूँ, सिंगल कोट वन स्पेस सिंगल कोट क्लोज, बाद में कॉमा, बाद में ये दो स्ट्रिंग्स। देखिए अब ऑटोमेटिकली आपको जोड़ के आ गया, आपको आप पहचान भी नहीं सकते, उतना परफेक्टली करेक्शन होके आ गया। अब सेव कर देता हूं, 183 रोज भी आ गया। अब कॉनकैट विथ स्पेस, सिंपली कॉनकैट भी सेम रिजल्ट देता है आपको, कॉनकैट भी सेम रिजल्ट देता है। अब सेव कर देता हूं। इतना तो आ गया। अब इसको वेयर, अब नीचे लाइन को लेके जाता हूं, वेयर मास्टर वन डॉट नेम इज इक्वल टू @p1 बाद में मैं यहाँ क्वेरी डायरेक्ट एसक्यूएल का जगह पे क्वेरी टाइप में मैं कस्टम कॉलम को लेके जाता हूं। अब स्टॉक स्टेटस में आता हूं, अब कस्टम कॉलम रिपोर्ट पे आता हूं। यहां मैं एक ऐड कॉलम कर देता हूं। यहां ऐड कॉलम क्या है, वो कॉलम फुल आइटम डिटेल्स, आप कुछ भी दे सकते हो, आइटम डिटेल्स। अब सेव कर, सीक्वल क्वेरी का नाम एसक्यूएल वर्जन है, या वो क्या है, एसक्यूएल
वर्जन। इनपुट पैरामीटर तो F1 होगा। सेव करता हूँ, सेव फॉर्मेट क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए आपको ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ता है, वो तो सेम ही रहता है। और एरर आ गया, चलो ठीक है। अब एक एरर तो क्वेरी पे आ चुका है, कहाँ पे? हाँ देखिए वहाँ लास्ट बटन लाइन में मास्टर 1 डॉट नेम होना था, डॉट नहीं। ओके ठीक है, ओके अब क्लियर हो गया।